प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास भरतपुर राजस्थान से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सूर्य जो होते हैं वो भविष्य के निर्धारक होते हैं और चंद्रमा जो होते हैं वो वर्तमान के सूचक होते हैं, और राहुदेव भूतकाल के प्रणेता या भूतकाल के द्योतक, या विचार करना हो तो भूतकाल में राहु का विचार करते हैं। सूर्य भविष्य बताते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य देव अच्छे हैं, लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में, दशमांश चक्र में आदि के अन्य वर्ग चार्ट में, उस व्यक्ति की कुंडली को देखकर के आप एक फलादेश तो जरूर कर सकते हैं कि बाबू रे, तुम्हारा भविष्य बड़ा सुरक्षित है, मतलब भविष्य अच्छा है। तो अगर प्रथम दृष्टया में इस कुंडली पे जो आपके सामने अभी दिखाई दे रही है, ये धनु लग्न की कुंडली में पंचम भाव नवम भाव के स्वामी होकर के सूर्य सप्तम भाव में बुध के साथ बैठे हैं। यहाँ पे सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होकर के छठवें भाव में बैठे हैं। मंगल और सूर्य का परिवर्तन है। और यहाँ पे सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में ही बैठे हैं और राहु के संग बैठे हैं। इसका अर्थ क्या है? सूर्य और बुध को लग्न में कारक माना गया है या बलवान माना गया है उनके दिशा के बल के आधार पर। और ग्रह, एक बात हमेशा याद रखिए कि ग्रह को सबसे ज्यादा बल दिशा का मिलता है, सबसे ज्यादा। अगर वो अंश बल में थोड़ा कमजोर भी है और अगर दिग्बली होके बैठा है तो फिर भी वो मजबूत है। लेकिन अगर सूर्य और बुध को यहां पे दिशा का बल सबसे ज्यादा मिलता है, मैं पंचांग पे आऊंगा, अगर इस दिशा में इन्हें सबसे ज्यादा बल मिलता है तो इस दिशा के अपोजिट जस्ट पश्चिम दिशा में इनका बल बिल्कुल ही कमजोर या नगण्य या निर्बल हो जाते हैं। इनका बल यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे बलवान होगा और यहाँ पे कमजोर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये बैठे जरूर हैं तो व्यक्ति को सात्विक प्रवृत्ति का बनाएंगे, पर कभी कभी उसे शूद्रतम व्यवहार करने वाला, शूद्र व्यवहार करने वाला, शूद्रों की भांति व्यवहार करने वाला भी बनाएंगे। और सदैव भविष्य की चिंता सताएगी। सूर्य जो होते हैं ना, ये जातक को भविष्य की चिंता देते हैं। वो व्यक्ति को बताते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा ये बात की कशमकश बनी रहती है कि आज तो धन है मेरे पास, कल कैसा रहेगा, आज तो मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है, कल कैसा होगा। उसके जीवन में निरंतर कोई ना कोई एक ऐसा भाव चलता रहता है। और वो भाव कब समाप्त होता है? जब आप निरंतर अपनी गति भगवान की तरफ लेके जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अगर कोई आपको ये कहे कि आपका ये ग्रह बलवान है, इसका दान ना करो, आपका ये ग्रह कमजोर है, इसका दान ना करो, तो उसकी बात ना मानिएगा। क्यों ना मानिएगा? क्योंकि दान ही सर्वोत्तम, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत कारण बन जाता है आपके मजबूत प्रारब्ध के निर्माण का। आप लोगों को मैं बड़ी अच्छी बात बताऊं तो, हमारा कोई काम अटकता है या हम स्वास्थ्य से परेशान होते हैं, हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो हम पंडितों के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि जाओ थोड़ी देर भगवान के पास जाकर के नारायण कवच का पाठ कर लो, या राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लो, या नवग्रह कवच पढ़ लो, या कोई भी दान कर दो। ऐसा क्यों कहते हैं? याद करिए, महाभारत के युद्ध में जब कर्ण का चक्का फंस गया, कर्ण के रथ का पहिया फंस गया, तो वो उतरते हैं और रथ को धकेलते हैं, पहिया को धकेलते हैं। अब हम अगर उस स्थिति की तुलना उसके पुण्य से करते हैं, आपका चक्का जाम होता है, आपके जीवन की पटरी आगे बढ़ने से बिल्कुल ही रुक जाती है, कीचड़ में आपका रथ का पहिया फंस गया। अब आपको क्या करना है? वहां उतर करके आपको पहिया पे दम लगाना है। मतलब आपने पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ किया ना जी, आप मेहनत कर रहे हैं उस पहिया को बाहर निकालने के लिए। तो भगवान ने क्या कहा? अब तुम्हारे पुरुषार्थ में उतना बल नहीं है कि तुम्हारे रथ के पहिए को बाहर निकाल सके। या भगवान ने क्या कहा कि अब तुम्हारे उतने पुण्य शेष नहीं बचे हैं जो तुम्हें अब आई हुई तुम्हारी मृत्यु से तुम्हें बचा सकें।
या भगवान ने क्या कहा कि तुम्हारे पुण्य अब सारे क्षय हो चुके हैं, अब तुम्हारे रथ का पहिया बाहर नहीं निकलेगा कर्ण, अब तुम्हें मरना ही होगा। उसी तरीके से जब हमारे जीवन का रथ चक्का जाम हो जाए, निकले ही नहीं, पहिया फंस जाए, हमारे जीवन में कुछ भी दिखाई न दे, तो हम क्या करते हैं, पंडित जी कुछ भी हो नहीं रहा है, सारा काम जस का तस लटका हुआ है, सारे ग्रह बिल्कुल ही विपरीत हैं। जो ग्रह भगवान के ही स्वरूप होते हैं, वो उसमें से कोई भी ग्रह नहीं जो हमें साहस दे, हमें बल दे, हमें आगे बढ़ने के लिए। तो हम क्या कहते हैं, दान करो, क्योंकि दान दुर्गतियों का नाश करता है ना। तो उस स्थिति में अगर आप जो दान करते हैं उससे क्या होता है, हम मजबूत और अच्छा काम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो हमारे सुप्त प्रायः प्रारब्ध है, या जो प्रारब्ध है जो कमजोर हो गया है, हम उस प्रारब्ध के मजबूत और जल्दी मजबूत प्रारब्ध के निर्माण के लिए हम दान पुण्य पूजा पाठ आदि मंत्र जप करते हैं, और कोई कारण नहीं होता। उससे हमारे रुके हुए प्रारब्ध को, जो बिल्कुल ही ठंडा पड़ गया है, जिसमें अब इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो अब हमारे कार्य को आगे बढ़ाए, हमारे काम को आगे सफलता की तरफ लेके जाए, हम उस रुके हुए प्रारब्ध में बल डालते हैं अपने सत्कर्म के द्वारा, दान के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा, पूजा के द्वारा, पाठ के द्वारा, रत्न धारण के द्वारा, ताकि उस प्रारब्ध को मजबूती मिले और हमारा काम आगे बढ़े। पूर्णतया ज्योतिष का सिद्धांत यहीं पे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कहीं पे भी आप जो कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध कराते हैं, जो कुछ आप करते हैं, दिया तक जलाते हैं, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा तक करते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, मंदिर धोते हैं, जो करते हैं वो सब इसी पे अटक जाता है कि आपके मजबूत प्रारब्ध का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि आपने लगातार पीछे जो किया है वो मजबूत प्रारब्ध बना ही नहीं। तो मजबूत प्रारब्ध को बल देने के लिए, उसको और निर्माण, श्रेष्ठ मजबूत प्रारब्ध का निर्माण करने के लिए हम दान पुण्य पूजा पाठ वगैरह करते हैं। और यही ज्योतिष शास्त्र का मर्म है। क्या कहा शास्त्र में भगवान वाराहमिहिर ने, यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम वाला सिद्धांत। तो ही ना भाई, पूर्व जन्म के किए गए कृत्य हैं वही तुम्हारी कुंडली में बैठे हैं, और भगवान ब्रह्मदेव ने तुम्हारे जन्म के समय पे हर एक व्यक्ति के जन्म पे एक एक ग्रहों को एक एक गति में रखा है, अंश कला विकला में एकदम सब चीज, सबकी अलग अलग स्थितियां, और सबकी कुंडली में अलग अलग ग्रह। आमतौर पे हमारी मोटी दृष्टि क्या कहती है, एक ही हॉस्पिटल में दो बच्चे पैदा हो गए तो दोनों का भाग्य अलग अलग कैसे हो गया, जबकि हमारी दृष्टि ये नहीं देख पाती है। क्या कहा शास्त्र में, त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना माना प्रभेदक वाली बात है ना, कि त्रुटि से लेकर के जहां प्रलय तक की गणना होती है वो ज्योतिष शास्त्र है। तो हमारे मोटे जो नेत्र हैं, जो तर्क में बिल्कुल ही अभिभूत हैं, जो तर्क कर देते हैं, वो ये कह देते हैं नहीं, एक ही हॉस्पिटल में एक ही समय पर तो बच्चा जन्मा है, जबकि हमारे नेत्र ये नहीं देख पाते हैं कि दोनों के बच्चों में जन्म के समय में बहुत बड़ा अंतर है। अंश कला विकला, सृष्टि कला, ऐसे है ना वो समय की काल गणना, तो उसमें एक अंतर है। उसी अंतर से एक बच्चा जो है वो महान भाग्यशाली बन जाता है, और उसी अंतर के प्रभाव के कारण एक दूसरा बच्चा महान नितांत गरीब हो जाता है। तो ये ग्रहों का प्रभाव है। तो हमारी बात यहां तक थी। पंचांग पे आते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं वो वस्तुतः ज्येष्ठा नक्षत्र और जेठ माह में इनका जन्म हुआ है। उत्तरायण में सूर्य ग्रीष्म ऋतु में जन्म हुआ है, ये दोनों ही ज्येष्ठ हो गए। तो गर्मी है और आत्मविश्वास भी है, और ग्रीष्म ऋतु में व्यक्ति जो है वो धन कमाना चाहता है और धन बचाना भी चाहता है। बुधवार को जन्मे हैं, और इस कुंडली के लिए बुधदेव कौन होते हैं, सप्तम भाव के अधिपति सप्तम में बैठे हैं। यहां पे एक अच्छा सिद्धांत लागू होगा। वो सिद्धांत यह है कि जब जन्म कुंडली के लग्न में या केंद्र में द्विस्वाभाविक राशियों का निर्माण हो, 3, 6, 9, 12, तो केंद्र के 2 भावों के स्वामी होते हैं बुधदेव, और ये सप्तम में बैठे हैं। तो 2 भावों के स्वामी हैं और शुभग्रह हैं, तो केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। कितने लोगों को, महान गणमान्य लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि केंद्राधिपति दोष, उन लोगों को ये कई बार कह देते हैं, महान ज्योतिषी की बात मैं करता हूं, वो लोग कह देते हैं कि केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हो गया तो लग्न में भी बैठ गया तो पीड़ित हो गया, यहां भी बैठ गया, चतुर्थ में भी, तो दशम में भी बैठ गया तो पीड़ित हो गया। जबकि उन महानुभावों को यह अवश्य रूप से जानना चाहिए कि केंद्राधिपति दोष सिर्फ 7वें भाव को लगता है। 2 भावों का स्वामी अगर कोई ग्रह बनता हो और केंद्र का अधिपति हो और सप्तम में बैठेगा, तब उसे केंद्राधिपति दोष लगेगा, अन्यथा अन्य 3 भावों में उसे केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। सप्तम भाव में ही केंद्राधिपति दोष लगता है, और उसमें भी
सबसे ज्यादा गुरु को केंद्राधिपति दोष लगता है, दूसरे नंबर पे शुक्र को केंद्राधिपति दोष लगता है, तीसरे नंबर पे बुध को केंद्राधिपति दोष लगता है और चौथे नंबर पे चंद्रमा को भी केंद्राधिपति दोष लगता है, जबकि वो होते एक ही भाव के स्वामी हैं। एक ही भाव के स्वामी होते हैं ना जी, चंद्रमा को तो एक ही भाव मिलता है। मेष लग्न की कुंडली बनेगी तो यहां बैठेंगे चंद्रमा, कर्क लग्न की कुंडली बनेगी तो यहां बैठेंगे, तुला लग्न की कुंडली बनेगी तो दशम स्थान के अधिपति होंगे, मकर लग्न की कुंडली बनेगी तो सप्तम भाव के स्वामी होंगे। शुभग्रह सारे केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होते हैं, पर वो कब, जब सप्तम भाव में बैठे होंगे तब, अन्यथा किसी अन्य भाव में बैठेंगे तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो यहां बुध को केंद्राधिपति दोष लगेगा, मतलब ये अगर केंद्राधिपति दोष गुरु को 100% प्रभावित करेगा, शुक्र को 75% प्रभावित करेगा, तो बुध को 50% प्रभावित करेगा और चंद्रमा को 25% प्रभावित करेगा। इसके आधार पर यहां बुध का जो परिणाम होगा वो 50% तक उन्हें बाधक की संज्ञा में लेके जाएगा, केंद्राधिपति दोष लगेगा और यही सप्तम भाव में बैठे बुध बाधकेश भी होंगे, बाधक भी होंगे और मारक भी होंगे। जो भी कहें, योग कारक भी होते हैं धनु लग्न की कुंडली के लिए, लेकिन यहां पे ये क्या होंगे, बाधक भी हो जाएंगे, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली जो द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली है उसमें सप्तम भाव बाधक भाव होगा या उसमें बैठा ग्रह बाधक ग्रह होगा। तो यहां बाधक ग्रह कौन कौन से सिद्ध होंगे, सूर्य और बुध, क्योंकि सप्तम भाव बाधक भाव होगा, है ना। चर प्रकृति की कुंडली के लिए एकादशवां भाव, स्थिर प्रकृति की कुंडली के लिए नवां भाव और द्विस्वाभाविक प्रकृति की कुंडली के लिए सप्तम भाव बाधक भाव होता है। यहां बैठा ग्रह बाधकेश हो जाएगा या बाधक ग्रह हो जाएगा। तो अपनी दशा काल में अब जातक के जीवन में आत्मविश्वास, व्यापार, दिनचर्या, संप्रेषण की कला, ज्ञान को सही जगह पे ले जाना, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट जो चीजें होती हैं, उसका तर्क बल है, उसकी जो ग्रास्प कैपेसिटी है, ये चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, या यहाँ पे व्यक्ति को बाधाओं से उबरते हुए देखा जाएगा या बाधाओं से साथ बाधाओं के आगे बढ़ते हुए देखा जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आप लोगों को जानना चाहिए। बुधवार को जन्मे हैं और बुध बलवान है, मतलब फिर भी तो ठीक ही हैं, कम से कम 50% तो बल देंगे ही देंगे। और शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा, तो शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो पूर्णेंदु होते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये चंद्रमा बड़े अच्छे होंगे, शुभग्रह होंगे, अष्टम भाव के स्वामी हैं और 12 में बैठे हैं, नीच के हैं, जिनका नीचभंग गुरु की दृष्टि के कारण हो रहा है और मंगल के केंद्र में बैठने के कारण हो रहा है। तो मतलब एक ग्रह जो चंद्रमा जो इस कुंडली के लिए नीच होकर के बैठे थे लेकिन फिर भी 12वें में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, उनका नीचभंग मंगल के कारण हो रहा है। जिस भाव में मंगल बैठे उस भाव का अधिपति सप्तम भाव में बैठा है और साथ ही साथ गुरु जो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठ करके 12वें भाव में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं, ये चंद्रमा का नीचभंग करेंगे। तो एक तरीके से चंद्रमा का नीचभंग गुरु की दृष्टि से होगा और दूसरे तरीके से चंद्रमा का नीचभंग मंगल के केंद्र में बैठने से होगा। तो यहां पे चंद्रमा कम से कम आपको, आप मान के चलिए कि एक तो बल उनके पास पक्ष का है, दूसरा गुरु की दृष्टि का है, तीसरा मंगल का है। क्यों मंगल का होगा, एक सिद्धांत यहां पे ये भी लागू होगा। चंद्रमा से जब एकादशवें भाव में कोई भी पापग्रह बैठे तो चंद्रमा बलवान होते हैं। चंद्रमा से जब नवें घर में दो दो शुभ ग्रह बैठेंगे तो चंद्रमा वैसे भी स्वतः बलवान हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ क्या है कि यहां चंद्रमा कमजोर ना होकर के बलवान होंगे। पर परेशानी क्या करेंगे, तो कोई भी ग्रह भाव से प्रभावित और दूषित होता है। वैसे आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को भाव का दोष नहीं लगता है, 6वें 8वें 12वें का या सप्तम का दोष उन्हें नहीं लगता है, पर फिर भी ग्रह उतना बलवान तो नहीं होगा जितना लग्न में बलवान है, जितना चौथे में बलवान है। यहां पे वो इतने बलवान होते हैं जितने बलवान यहां तो नहीं होंगे। इस वजह से यहां चंद्रमा व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या देंगे। अब क्या क्या देंगे इसको बता देते हैं। चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में अंश बल है, 27 अंश, चौथे चरण में चले जाएंगे। इस आधार पे जो चंद्रमा होंगे वो जातक को आंतों से संबंधित समस्या देंगे। और ये 12वां भाव है जिसपे अष्टम भाव से बैठ करके गुरु की दृष्टि जा रही है। अष्टम भाव होता है इंद्रियों का, गुप्त इंद्रियों का होता है, जननांगों का होता है। शुक्र भी यहां अष्टम भाव में कर्क राशि में बैठे हैं जो उनका दिग्बल क्षेत्र होता है। चतुर्थ भाव में 4 नंबर की राशि बनी होती है, यहाँ पे दिग्बल क्षेत्र होता है शुक्र का। वो अष्टम भाव में बैठ गए, उच्च के गुरु के साथ बैठ गए तो व्यक्ति की आत्मा तो बहुत अच्छे जगह से आई है पर बीमारी फिर भी लगी रहेगी। तो क्या होगा, पाइल्स होगा, बकंदर हो जाता है, फिस्चुला जिसको बोलते हैं। उसके बाद व्यक्ति को आंतों में समस्या होती है, जॉन्डिस होता है। कफ की समस्या तो नहीं होगी पर फिर भी व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत ऐसी परेशानी, पथरी हो जाए, ऐसा हड्डियों में दर्द हो जाए, बुढ़ापे में ऐसी बीमारी हो जाए जो बहुत लंबे समय तक खिंच जाए। तो यहाँ पे हमें इन सभी चीजों से अपने आप को सावधान रखना होगा। पानी कमजोर ना हो, आपका जल जो आप ग्रहण करते हैं वो गंदा, खराब या दूषित ना हो।
मतलब हमें अपने जल की को ट्रीट करना है, उसको शुद्ध बनाना है। उसमें आप अदरक डाल के पी सकते हैं, नींबू निचोड़ सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, मूली डाल सकते हैं, जो भी डालिए, पर पानी को ट्रीट करिए। उसको पता नहीं आजकल कुछ अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वो उसको बना करके तब पीते हैं। तो वैसा कुछ पीना है ताकि पानी आपका मजबूत रहे, क्योंकि चंद्रमा जब जन्म कुंडली में नीच के हो जाएंगे तो दो चीजों से परेशान करेंगे। एक, आपको नियमित दिनचर्या में डालने से कमजोरी होगी, और दूसरा आपके इम्यून को कमजोर करेंगे, और तीसरे स्तर पे ये आपको परेशान करेंगे आपके नियमित दिनचर्या से। तो नियमित दिनचर्या भी आपको बहुत ज्यादा सटीक रखना है। और एक बात और है, सिद्धांत कहता है जन्म कुंडली के 10वें स्थान में जब कभी भी अकेले मंगल होते हैं तो कारोबार से संबंधित आत्मविश्वास की कमजोरी देते हैं। मैंने कल एक आईएएस की कुंडली देखी शाम को करीब 7 बजे, तो उनकी कुंडली में सूर्य भी नीच के थे और लग्न में चंद्रमा भी नीच के थे। मतलब वृश्चिक लग्न की कुंडली थी, महिला थी वो, और दिल्ली से बोल रही थी। तो उनकी कुंडली में सूर्य भी नीच के थे पर वर्गोत्तम थे, और चंद्रमा भी नीच के थे, पर चंद्रमा नौमांस के चक्र में ठीक हो जा रहे थे, और मंगल 10वें स्थान में अकेले बैठे थे। तो मैंने कहा कि आपकी कुंडली तो बड़ी अच्छी है। तो उन्होंने कहा पंडित जी कैसे अच्छी है, मेरी कुंडली में तो सूर्य भी कमजोर है, चंद्रमा भी कमजोर है। मैंने कहा दोनों के पास बल है, मंगल आपका कमजोर है, जो वस्तुतः आपको दिखाई दे रहा है वो नहीं है। तो सूर्य 12वें में नीच के थे, उनकी कुंडली में हर जगह 12वें में बैठे थे, तो उनको उनके बॉस के साथ संबंधों में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती थी, पर नौकरी तो दे गया, वही सूर्य की दशा में उनको नौकरी लगी। लेकिन मंगल के कमजोर होने के कारण, या मंगल 10वें स्थान में अकेले बैठे होते हैं, तो उसको कारोबार में सदैव थोड़ा बहुत डर लगता है ना। तो ये जो मंगल होते हैं वो व्यक्ति के कारोबार को या व्यक्ति के करियर को लेकर के अनस्टेब्लिशमेंट देते हैं, या थोड़ी बहुत बेचैनी, लापरवाही, या जो कुछ भी कह सकते हैं, वहां पे उसका संपूर्णतः 100% परिणाम जातक के मिलने में विलंब होता है। अब आगे बढ़ के चर्चा करते हैं जन्म कुंडली में कुछ और भी पंचांग पे ही। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के चंद्रमा ये बड़े ही शुभग्रह हुए, लेकिन उनकी कमजोरी क्या है ये आपको समझना होगा। फिर भी चंद्रमा की दशा में जब कभी केतु का अंतर आए तो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान विशेष करना चाहिए। उसी चंद्रमा की दशा में जब शनि का अंतर आए तो व्यक्ति को अपने बुद्धि, ज्ञान, विद्या, विवेक, प्रेम, दया, सहिष्णुता, धर्म, मंत्र जप, इनमें विश्वास बढ़ा देना चाहिए। या अगर कम होने लगे तो ऐसा सोच लेना चाहिए कि इसी के कारण हो रहा है। अंतर प्रत्यंतर की भी जब कभी भी एक्टिव होंगे। उसी चंद्रमा की महादशा में जब कभी राहु का अंतर आए तो व्यक्ति को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। उसी चंद्रमा की महादशा में जब सूर्य और बुध का अंतर आएगा तो भी मन को सफोकेशन मिलता है, हड़बड़ी होती है, और वो एकाग्रचित्त नहीं हो पाता है, किसी पे भी कठोरता से बर्ताव कर लेता है। उसी चंद्रमा की महादशा में जब मंगल आएंगे तो आत्मविश्वास, गुरु आएंगे तो धर्म, शुक्र आएंगे तो ज्ञान और अनुभव की वृद्धि होगी। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान आदि की वृद्धि या लाभ की स्थितियां बनती हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के जो अधिपति देवता हैं वो, वैसे तो ये नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, पर इसके जो स्वामी देवता हैं वो इंद्रदेव हैं, जो वस्तुतः क्रूर देवताओं में इनकी संज्ञा है। मतलब ये क्रूर देवता हैं, ये कोमल देवता नहीं है, ये जल्दी प्रसन्न नहीं होते, या इन्हें ना, इनको बड़ा अपने पद के जाने का, अपनी गद्दी के जाने का बड़ा खतरा होता है। मतलब ये निर्विवादी नहीं है। ओम शक्राय नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन 108 बार करना चाहिए, या अगर हो सके तो जीवन काल में कम से कम कुछ महीनों या कुछ वर्षों पे इस मंत्र का 8-8 हजार बार जप करवा देना चाहिए घर में। पितरों की पूजा नियमित रूप से होता रहे, अगर हो सके तो त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह भी करवा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कर दूं तो चिरचीटे की जड़, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे हैं, चिरचीटे की जड़ रविवार के दिन अपने गले में धारण करना चाहिए। खोआ, पेड़ा, लड्डू, बर्फी, ये जितनी भी चीजें, खीर, बहुत बढ़िया। खीर कैसे बनाएं? 1 किलो अगर दूध है तो आप उसमें 1 मुट्ठी चावल, पहले दूध को उबल जाने दे, 1 किलो का आधा किलो हो जाए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा चावल 1 मुट्ठी भी डालें, उससे कम ही हो तो, और बढ़िया उसको एकदम रबड़ी जैसा जब बन जाए तब उसमें थोड़ा सा बादाम डाल दें, काजू डाल दें, पिस्ता डाल दें, केसर डाल दें। उसके बाद उसको ठंडा हो जाने दें। ठंडा हो जाने के बाद उसको ठाकुर जी के पास लेके जाइए और ठाकुर जी को आराम से निकाल करके उसमें परोस करके और पर्दा लगा दीजिए, और बाहर आप दैन्य भाव से खड़े हो जाइए। दैन्य भाव से खड़े होने का मतलब है एकदम बिल्कुल ही नितांत दैन्य हो गए। अब आप ही का जूठन खा करके मेरा काम होगा, आप ही का प्रसाद खा करके मेरा कल्याण होने वाला है प्रभु, इस वजह से दया कर दो। तो ऐसा भाव रख करके दरवाजे के सामने अपने आप को बिल्कुल दीनता की स्थिति में खड़े हो जाएं और थोड़ी देर आंख बंद करके भगवान को बुला लें कि आ जाओ, आपके लिए बढ़िया सुंदर
बढ़िया खीर बनाया है, आकर के पा जाइए। हो सके तो सारा लेके चले जाइए, एक दाना मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। ऐसा भाव रख करके और तब दरवाज़ा खोलिए और जो वो प्रसाद बना है उसको पाइए। तो ऐसा ये शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन अगर हो सके तो करें। ब्राह्मण को निश्चित रूप से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन भोजन कराएं, उसे सफ़ेद वस्त्र दान करें, सिक्के दान करें, खनखनाते हुए सिक्के दान करें। नोटों की दान की स्थिति नहीं, सिक्के दान के बड़े महत्व हैं। धातु दान का, चांदी, सोना, तांबा, पीतल, इन सभी के बर्तन, इन सभी के पात्र दान करें। तो ये कब करना है? पूर्णिमा को। और ओम शक्राय नमः इस मंत्र का जप करना है। शुभ योग में आप जन्मे हैं, ये बहुत अच्छा होता है। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के हैं तो कभी कभी आप में सात्विकता भी है और कभी कभी तमस तत्व की प्रधानता भी हो जाती है। इसको ठीक करना होगा तो इसको हम अच्छे लोगों के साथ बर्ताव से, अपने से हमेशा उच्चतम कोटि के व्यक्ति से मैत्री करें। अपने बराबर वालों से भी मैत्री नहीं करनी चाहिए, निम्न वालों से तो बिल्कुल भी नहीं। सदैव मैत्री जो हो वो उच्चतम, जैसे भगवान अर्जुन ने किसको मित्र बनाया? भगवान कृष्ण को, है ना। युधिष्ठिर ने किसको मित्र बनाया? किसको अपना जो है वो सर्वश्रेष्ठ सब कुछ किसको बना दिया? भगवान को बनाया। वैसे ही हमें अपनी मैत्री अपने से उच्चतम लोगों से करनी चाहिए, उनसे सीखने को और समझने को मिलता है। तो अगर गलत मैत्री है, गंदे लोगों से मैत्री है, धूम्रपान करने वालों से है, शराब, मांस, मद्य आदि खाने पीने वालों से मैत्री है, तो उनको टाटा बाय बाय आज ही से कर दीजिए। तो ये बात है। अभी तो आपको राहु की दशा भी चल रही है, इस वजह से और भी ज़्यादा सावधान होना होगा। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा में परेशान ना हो आपका मन। इस वजह से गणेश जी के संकटनाशक स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन एक बार और एक ही बार गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ प्रत्येक दिन होता रहे। और नवग्रह कवच का पाठ करें पितरों के नाम पे, अमावस्या या पूर्णिमा। अगर पूर्णिमा को दान करेंगे तो देवताओं को जाएगा, अगर अमावस्या को दान करेंगे तो पितरों को जाएगा। तो ये सब चीज़ें बने रहें। सूर्य और बुध सप्तम भाव में कमजोर हो गए हैं। 8 अंश का लग्न बना है और नवांश कुंडली का लग्न मजबूत बना है। दशमांशा कुंडली जो है वो आपको मेहनत करने पे उतारू है या मेहनत करवाएगी। लेकिन लग्न कुंडली में लग्न का अधिपति जन्म कुंडली में कहाँ बैठे? जाकर के बैठे हैं अष्टम भाव में, पर उच्च के हैं और शुक्र के साथ बैठे। तो लग्न और लाभ के अधिपति एक साथ अष्टम में। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति सफल जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी लग्न का अधिपति जो है वो चतुर्थ स्थान में बैठा है, मित्र की राशि में लग्न को देख रहा है। बुध नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग तो नहीं हो रहा, पर हाँ यहाँ बुध और गुरु के परिवर्तन के कारण जरूर ही नीच भंग हो जाएगा। यहाँ पे गुरु की दृष्टि से चंद्रमा का नीच भंग हो जाएगा, यहाँ बुध का नीच भंग गुरु के कारण हो जाएगा। लग्न के अधिपति चतुर्थ स्थान में, चंद्रमा और गुरु का शुभकर्त्री, इस वजह से लग्नेश को शुभकर्त्री लग जाएगा। लग्न में शनि दिग्बली, गुरु शुभ ग्रह की राशि में जहां बैठे हैं, इस भाव का अधिपति इनसे 4 घर आगे, तो विवाह का सुख भी, दाम्पत्य का सुख भी है। यहाँ पे मिथुन राशि, यहाँ भी केंद्र में 3 6 9 12, यहाँ भी केंद्र में 3 6 9 12 बना है। इस वजह से इसे भी बहुत अच्छा कहेंगे। मंगल यहाँ आपको विवाह को बचाने की प्रक्रिया में ले जाने वाले, या विवाह के प्रति एक रवैया रखने वाले कि नहीं मुझे विवाह को चलाना है, या अगर तोड़ने की भी बात है तो व्यक्ति थोड़ा सा ढूलमूल हो जाता है, लेकिन फिर भी उस मजबूती को वो कायम रखने की पूरी कोशिश करता है कि नहीं, मुझे विवाह तोड़ने में उसका विश्वास नहीं है। नवांश कुंडली के दशम स्थान में चंद्रमा जो बैठे हैं, ये मीन राशि में बैठे हैं, जिसका अधिपति दशम स्थान का स्वामी चतुर्थ स्थान में, पंचम स्थान में संबंध अगर बना ले तो इसे बहुत अच्छा कहते हैं। लग्न या लग्नेश अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखें, या लग्न या लग्नेश अगर लग्न को देखते हो, जैसे कि लग्नेश है, लग्न में बैठे हैं और गुरु से दृष्ट है, सप्तम भाव का स्वामी है, पंचम में बैठा है, लग्न को देख रहा है, तो प्रेम विवाह में भी जाने का योग बनता है। या व्यक्ति जिससे प्रेम करे उससे बाद में उसको प्रेम बढ़ जाए, या जिससे विवाह करे उससे प्रेम उसका बाद में निरंतर बढ़ता ही रहता है और दाम्पत्य में न्याय मिलता रहता है। पत्नी जो है वो अनुशासित हैं और कई बार अनुभवी ज़्यादा हैं, थोड़ी कड़वा बोलने वाली भी हो सकती हैं, या कई बार उनकी वाणी, उनकी बात समझ में ना आए क्योंकि वो अनुभव ज़्यादा है। हो सकता है कि आप में अनुभव थोड़ा कम हो, ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल जाती है। पर ये कुंडली का भविष्य अभी राहु में जब तक 2030 में केतु के पार नहीं हो जाए तब तक हमें इस दशा काल को बहुत सावधानी से, मतलब अभी 5 साल हमें अपने स्वास्थ्य का, सेहत का, अपने कारोबार का ध्यान रखना ही होगा। उसके बाद जब शुक्र के बाद राहु में शुक्र, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये सब दशाएं बहुत ही ज्यादा मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से शांत और मजबूत देने वाली होंगी।
ये तो बात मैंने नहीं बताई। लग्न का मान 8 अंश का बना है, इस वजह से मैं इतनी बात कह सकता हूं कि लग्न जो है वो कम से कम 6 अंशों से ऊपर का है तो प्रबुद्ध है। लग्न का अधिपति गुरु जो है वो 11 अंश का पुष्य नक्षत्र में बैठा है, इस वजह से जन्म कुंडली में धर्म, आध्यात्म, चिंतन बहुत ही एकदम बिल्कुल होता है ना, जैसे कि निश्चिंतता का भाव ये दे देते हैं। धर्म में, पुराणों में, आध्यात्म में चिंतन, राजनीति बिल्कुल नहीं है, कोई तिकड़म नहीं है, बिल्कुल कंसंट्रेशन है भगवान के प्रति, सच्ची श्रद्धा है, नियम है, कानून है, अनुशासन है, न्यायप्रियता है, ये सब इस कुंडली में भरे पड़े हैं। लग्नेश अष्टम भाव में मतलब आपको ये बात वही मैंने कल ही बात बताई थी कि आपको अब अपना ध्यान बिल्कुल ही परमात्मा में, अपने ऊपर काम करना है, किसी दूसरे की कमजोरी नहीं देखनी है, अपने ऊपर काम करना है। मैंने जो मूल मेरा चैनल है नकुल पाराशर वाला, उसमें मैंने ज्योतिषीय लक्ष्य का, उसमें मैंने कार्यक्रम अभी कल ही बनाया था कि अगर आपके लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं, उसका अर्थ है कि जीवन का मूल उद्देश्य आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करके अपने आप को अपग्रेड करना है। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को कितना बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो धर्म के मामले में हो, चाहे वो राजनीति के मामले में हो, चाहे वो रिसर्च के मामले में हो, चाहे वो लेखन के मामले में हो, चाहे वो कविता लिखने के मामले में हो, चाहे वो कलाओं को समझने में हो, है ना, चाहे रिसर्च के मामले में हो, इन सभी मामलों के लिए वो आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसे आगे बढ़ना चाहिए या इस पे फोकस करना चाहिए। सूर्य और बुध फिर भी व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएंगे, पत्नी तर्क करने वाली होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहु की दशा है, गणेश चतुर्थी का व्रत निश्चित रूप से करना चाहिए। सूर्य को अर्घ नियमित रूप से देना चाहिए। बंद कमरे में भी सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है। नियमित रूप से अपने घर की सफाई। केंद्र में शनि मंगल का प्रभाव, नवम भाव पे राहु का प्रभाव, लग्न पे शनि और मंगल का प्रभाव है, इस वजह से इस कुंडली में जितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा वो इसी शनि और इसी मंगल के प्रभाव के कारण, या लग्न पे जब कभी भी इनकी जब देखें तो राहु की दृष्टि लग्न पे है, मंगल की दृष्टि लग्न पे है, शनि की भी दृष्टि लग्न पे है, लग्न पे सारे के सारे पाप ग्रह की दृष्टि। बुध इस कुंडली में योग कारक होते हैं, पर वो भी बाधा से बैठे हैं तो बाधा देंगे अपनी दशा में। सूर्य भी जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में बैठे हैं तो वो भी बाधा हो जाएगा, वहां भी बाधाएं देखने को मिल जाती हैं। भाग्य तो है, धर्म तो है, आध्यात्मिक सुख है, पत्नी के आने के बाद धर्म का और इन सभी चीजों का वृद्धि तो होना है तय है, लेकिन फिर भी तीन तीन पाप ग्रहों का प्रभाव जब लग्न को देखेगा, बुध भी देखेंगे, सूर्य भी, सारे के सारे ग्रह लग्न को देखेंगे तो प्रवृत्ति को कई बार वो आध्यात्मिक बनाएंगे, कई बार वो जल्दबाजीपन में, कभी आलसी, कभी कंफ्यूज, कभी कैसा भी बना देंगे, समझ ही ना आए। तो इस तरीके की जो प्रवृत्ति बनती है वो कई बार परेशान करने वाली हो जाती है। भाग्य भाव के स्वामी नवमांश कुंडली में कहां बैठे हैं? अष्टम भाव में, 8 नंबर की राशि में, जहां का अधिपति मंगल परिवर्तन कर रहा है, इस वजह से ये लक्ष्मी योग हो जाएगा। लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी जहां बैठे हैं उस भाव का स्वामी, अगर सूर्य और मंगल का संबंध यहां पे नहीं बनता किसी तरीके से, जैसे कि दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, तो ये लक्ष्मी योग हो जाएगा। लग्न कुंडली का जो योग कारक ग्रह होगा वो गुरु उच्च का लग्नेश होकर के, सूर्य सप्तम भाव में, लग्नेश होकर के अष्टम में बैठे, थोड़े कमजोर तो हो गए लेकिन फिर भी एक तरफा उनको बल मिलेगा। सूर्य इस कुंडली के लिए भाग्य भाव के स्वामी है, सप्तम भाव में बैठ करके बाधा दे रहे हैं, चिंताएं दे रहे हैं, कहने का अर्थ है बेवजह का तर्क दे रहे हैं, बेवजह का हेडेक दे रहे हैं। उसके बाद बनते हैं मंगल, तो मंगल पंचम स्थान के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति होकर के शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, सम संख्या की राशि में बैठे हैं, दिग्बली होकर के बैठे हैं, और पंचम भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर के जब सम संख्या की राशि में बैठेंगे तो ये अपने मूल त्रिकोण राशि का फल करेंगे, यानी कि यहाँ पे मंगल की दशा ज्यादातर पंचम भाव का फल करेगी। 12वें भाव से वो ग्रह स्वतंत्र हो जाएगा और व्यक्ति के करियर को आगे बढ़ाने में सहयोगी साबित होगा, या ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के करियर में साहस, उत्साह, बल भरने का काम करेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इनकी कुंडली में और भी चीजें भावों के आधार पर समझते हैं। लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना, शुक्र के साथ बैठना, लग्न और लाभ के अधिपति का अष्टम में जाना आरंभ में जीवन को कष्ट देते हैं, बाद में जैसे जैसे व्यक्ति चलता है उसको सरकार का सुख, परियोजनाओं का सुख, कुटुंब का सुख, पैतृक संपत्ति का सुख, व्यापार का सुख, चरित्र का सुख, ज्ञान का सुख मिलता जाता है। ये कुंडली आरंभ में शून्य से शुरू करेगी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपने बल के आधार पर बहुत सारी स्थितियां इकट्ठा करती है। धन भाव और तृतीय भाव के स्वामी होकर के सप्तम स्थान, चतुर्थ स्थान में बैठ करके यहाँ पे शनिदेव, मंगल का प्रभाव, इस भाव के ठीक आगे राहु, इस भाव पे गुरु की दृष्टि, चतुर्थेश होकर के अष्टम में भी बैठे हैं तो कुहू योग लगेगा। और चतुर्थ स्थान में धन और तृतीय भाव के स्वामी, तो यहाँ पे कई बार कष्ट होता है, माता को लंबी आयु तो मिल जाती है पर उनको बीमारी होती है, या यहाँ पे कई बार व्यक्ति के जीवन में उसका जो मानसिक सुख है, जो ज्ञान का सुख है, जो चरित्र का सुख है, वो समय लेकर के मिलता है। या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो उसके जीवन में करियर हो, उसके जीवन का जो
संपूर्ण सांसारिक सुख है वो विलंब से मिलता है, क्योंकि शनि मंदकारी ग्रह है, मंद से धीरे धीरे करके उसको देते हैं, और व्यक्ति जितनी ही उसको पाने की कोशिश करता है उतनी ही उसको उसमें विलंब का सामना करना पड़ता है। चतुर्थ स्थान और लग्न के अधिपति होकर के अष्टम में ये कुहयोग और अवयोग बनाते हैं, लेकिन फिर भी उच्च के बैठे हैं, नक्षत्र का बल उन्हें मिल रहा है, इस वजह से फिर भी मैं उसे कमजोर नहीं कहूंगा। एक अलग तरीके का व्यक्ति को समझदार बना रहे हैं, और व्यक्ति दरअसल बहुत ही ज्यादा चिंतक भी बन रहा है समाज का। पंचम और 12वें के अधिपति दिग्बली हैं। पंचमेश का अष्टम भाव में बैठना तो कमजोर होता है, लेकिन पंचम भाव के ठीक आगे 2 शुभ ग्रह चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, और इनके ठीक 3 घर आगे सूर्य बुध इस पंचम भाव का बल बढ़ाएंगे, जो व्यक्ति के ज्ञान, विद्या, बुद्धि, विवेक, तर्क बल को बढ़ाएंगे, और संतान, दाम्पत्य, परिवार और इन सभी चीजों का जो सुख होता है वो ये गुरु और शुक्र दे रहे हैं। वहीं पंचम भाव के स्वामी का दशम स्थान में बैठना ये महान राजयोग बनाएगा, जिसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं, और वैसे ये सबसे महान राजयोगों में से एक होता है। छठवें और एकादशवें भाव के स्वामी होकर के अष्टम में बैठे हैं, ये शुक्र के कारण विपरीत राजयोग, ये चंद्रमा के कारण भी विपरीत राजयोग की स्थिति बनेगी। मतलब ये ग्रह पत्नी के कारण, मन, बुद्धि, चित्त के कारण, स्वास्थ्य के कारण व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, और फिर बाद में चल करके उस व्यक्ति को विजय दिलाएंगे। ऐसा भौतिकीय लाभ प्राप्त करने के लिए, पद की प्राप्ति के लिए, मन को संतुलित करने के लिए, जो चीजें मन को सुख देने वाली है उसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति भटकता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, मृग मरीचिका में उलझता रहेगा, और बाद में वो सुख प्राप्त करेगा, पर आरंभ में उसको कष्टों का सामना भी करना पड़ता है। सप्तम स्थान के अधिपति सप्तम में, पर मैंने बात की अपनी दशा काल में ये दोनों ही ग्रह बाधाओं के साथ परिणाम देंगे। अष्टम स्थान के अधिपति 12वें पर गुरु से दृष्ट, इस वजह से यहां पे गुरु अष्टम भाव में ना ये कहते हैं कि हमें और भी ज्यादा सत्कर्म की आवश्यकता है, दान पुण्य पूजा पाठ की आवश्यकता है, मंत्र जप की आवश्यकता है, गीत गोविंद भगवान को सुनाने की आवश्यकता है, विनय पत्रिका भगवान को सुनाने की आवश्यकता है, तुलसी का दल भगवान को अर्पित करने की आवश्यकता है, शुद्ध देशी गाय का घी भगवान को अर्पित करने की आवश्यकता है, शिव जी को दूध, दही, जल, घी, शहद, कपूर, केसर आदि अर्पित करने की आवश्यकता है। नवम भाव के स्वामी का सप्तम स्थान में बैठना ये भाग्यशाली बनाते हैं। नवमेश का लग्न को देखना धार्मिक बनाते हैं, चिरंतन सुख वाला, लेकिन चिंतित बनाते हैं। दसम स्थान के अधिपति सप्तम में, ये मैंने बात कही थी, बाधाएं। एकादशवें का अधिपति अष्टम में, आरंभ में कम पैसों पर व्यक्ति को नौकरी करनी पड़ती है, बाद में चल करके वो चीजें मिल जाती है। 12वें भाव में चंद्रमा नीच के हैं, जिनका नीच भंग मंगल और गुरु के कारण मैंने बताया ही है, पर 12वें भाव के चंद्रमा फिर भी व्यक्ति की मनस्थिति को असंतुलित करने वाले बन जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, जो परेशानी है, जो मन में बैर है, जो डर है, जो कुप्रभाव बन रहे हैं, वो इसी चंद्रमा के कारण बन रहे हैं। चंद्रमा से ग्रहों का संबंध कैसा है? चंद्रमा से 5वें घर में शनि घर तोड़ने का काम करते हैं। मन, बुद्धि, विद्या, विवेक को रखा का रखा रहे, फिर भी व्यक्ति उसका सतत इस्तेमाल ना करे, और बढ़िया होने के बावजूद चंद्रमा में शनि का अंतर व्यक्ति को सारा गुड़ गोबर करवाने वाले बना देते हैं। इसी चंद्रमा से राहु की जब अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति के छुपे हुए शत्रु बाहर आने लगते हैं, और व्यक्ति जो आपके सामने कभी कॉलर खड़ा नहीं करता था, आपके सामने बैठा रहता था, वो आपके सामने अकड़ दिखाता है। इसी चंद्रमा में सूर्य का अंतर आपको रोगी बनाता है। हालांकि एक चीज है कि ये जो चंद्रमा और सूर्य का संबंध बना है ना, ये जातक को अपनी बुद्धि का बहुत अच्छा इस्तेमाल करने वाला बना देते हैं अपनी दशाओं में। मतलब चंद्रमा की महादशा में सूर्य का जब अंतर आए, या सूर्य की महादशा में जब चंद्रमा का अंतर आए, तो व्यक्ति सुख भी प्राप्त करता है, धन भी प्राप्त करता है, ज्ञान भी प्राप्त करता है, अनुभव भी प्राप्त करता है, और तर्क भी प्राप्त करता है। उस समय उसकी बुद्धि लब्धि क्षमता बढ़ जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा से बुध अष्टम भाव में तर्क और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत करते हैं। अगर यही चंद्रमा और बुध आमने सामने हो जाते तो फिर निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति को कमजोर हो जाती, और व्यक्ति फिर बचकानी हरकतें करने वाला दिखाई देने लगता। उसी चंद्रमा से नवम घर में शुक्र भाग्यशाली और सांसारिक सुखों का भोक्ता, धार्मिक, मंत्र जापक और दानी बनाएंगे। उसी चंद्रमा से नवम घर में गुरु व्यक्ति को यशस्वी बनाएंगे और सुख के प्राप्त करने में उसके सहयोगी बनेंगे। चंद्रमा से एकादशवें भाव का मंगल साहसी, निर्भीक, निडर, साहसी, अदम्य, पराक्रमी, और किसी भी काम को जो वो हाथ में ले ले उस दशा काल में उसको पूरा करके ही छोड़ेगा। और अवस्था चाहे कितनी ही लंबी हो जाए, व्यक्ति की एनर्जी कम नहीं पड़ती है। चंद्रमा से 12वें घर के केतु दानी बना देंगे, और इस तरीके का दानी कि व्यक्ति अपनी जेब भी नहीं देखता, अपना बटुआ भी नहीं देखता है, वो सर्वस्व दे देता है। तो इस तरीके के जो मन में मनोभाव आते हैं वो इसी ग्रह के कारण आते हैं। एक एक ग्रहों को समझते हैं। चंद्रमा यहाँ वृश्चिक राशि में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं कहाँ? मीन राशि में, यानी कि यहाँ से पंचम भाव की यात्रा कर रहे हैं। चंद्रमा की दशा में मन, बुद्धि, चित्त, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, विवेक, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल गौरव, गोत्र का नाम गौरव में लेके जाना, ये सब चंद्रमा की दशा में होगी। शनि मीन राशि में,
शनि यहाँ पे बैठे हैं धनु राशि में, यानी कि यहाँ से वो दशम स्थान की यात्रा कर रहे हैं, चौथे दसवें के संबंध में जा रहे हैं। तो शनि की दशा आपको थोड़ा पेंडुलम की भांति परिणाम करेगी, ऐसा लगेगा सब कुछ चक्का जाम है, बिल्कुल स्टक है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो जब कभी भी ऐसी दशा आए तो बजरंगबली की शरणागति, उनकी चरण को पकड़ लेना चाहिए। शंख का दान करना चाहिए। शंख, राहु यहाँ मेष राशि में, यहाँ पे राहु बैठे हैं कर्क राशि में। राहु की दशा में घर में कलह, मानसिक वृत्तियां कमजोर, लालच और भ्रम बढ़ता है। इसके साथ साथ कई बार व्यक्ति जिस चीज को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करता है वो चीज उससे उतनी ही दूर चली जाती है, या कई बार वो भविष्य को लेकर के प्रायः डर में लगा रहता है। या आरंभ में राहु की दशा जो होगी वो 6 वर्ष तक कष्ट देगी, दूसरे 6 वर्ष जो अंत मध्य की दशा रहेगी वो लाभ देगी धन के मामले में, और अंतिम चरण की दशा व्यक्ति को एकांत में लेके जाती है। सूर्य यहाँ मिथुन राशि में बैठे हैं, यहाँ पे सूर्य बैठे हैं वृश्चिक राशि में। सूर्य की दशा में जातक को स्वास्थ्य, हड्डी, पेट और मैंने जो स्वास्थ्य से संबंधित बताई थी बात, आंतों से संबंधित समस्या, वो होती दिखेगी। बुध यहाँ मिथुन राशि में, यहाँ पे बुध बैठे हैं कहाँ, जाकर के बैठे हैं मिथुन राशि में। मतलब कि बुध वर्गोत्तम है। ज्ञान, बुद्धि, तर्क, बल, कृतज्ञता, अनुभव, बड़ों का आदर, सम्मान, गुरुजनों के प्रति सच्ची निष्ठा, ये सब बुध की दशा में होगा। पराक्रम, दाम्पत्य, परिवार, इन सभी चीजों में भी लाभ होगा। शुक्र यहाँ कर्क राशि में और यहाँ बैठे हैं कहाँ, मकर राशि में, यानी कि ये भी शुक्र की दशा में पत्नी का सुख, पत्नी का दाम्पत्य अच्छा होता है, धन, व्यापार, इन सभी चीजों में बढ़ोतरी होती है। गुरु यहाँ उच्च के बैठे हैं और यहाँ पे गुरु तुला के बैठे हैं। इस वजह से कम गुरु की दशा में व्यक्ति को सफोकेट नहीं होना है, शांत रहना है, मजबूत निर्णय लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। भौतिकी और सांसारिक सुखों को पहचानने की आवश्यकता है कि कहीं उसको पाने के लिए आप बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं लगा दिए, या गलत लोगों से मैत्री तो नहीं कर ली, गलत एग्रीमेंट पे साइन तो नहीं कर लिया। तो ये गुरु की दशा में हो सकता है। मंगल यहाँ कन्या राशि में बैठे हैं और यहाँ पे मंगल जो बैठे हैं वो बैठे हैं सिंह राशि में, यानी कि मंगल की दशा में कई बार व्यय हो सकता है, नुकसान धन का, पराक्रम का, छोटे बड़े भाई बहनों से मतभेद, ये मंगल की दशा में हो सकता है। लग्न के अधिपति दशम में या चतुर्थ में अगर बैठे हो तो कर्म क्षेत्र बढ़िया रहेगा। बुध यहाँ मीन राशि में, जिनका नीच भंग नहीं हो रहा है, इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि बुध और गुरु का संबंध बन रहा है। तो दशमांशा चक्र में जो बात मैं देख रहा हूं उसमें आपका करियर आपको सुख देगा, आप भाग्यशाली हैं। करियर में जो उच्चाभिलाषा है उसकी प्राप्ति शुक्र की दशा में हो सकती है। गुरु उसमें सहयोगी कर रहे हैं, आपका अनुभव बहुत अच्छा है, धर्म को समझने की ताकत है, करियर व्यक्ति का एस्टैब्लिश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि चतुर्थ स्थान में शनि का बैठना बड़ा ही उत्तम माना जाएगा, क्योंकि चतुर्थ स्वग्रही है। तो यहाँ पे ये बात, माता पिता की सेवा व्यक्ति खूब करता है, पर घर में जो कलह का वातावरण और जीवन में जो भी परेशानी आए, जैसे अचानक किसी की मृत्यु, अचानक नुकसान, धन की हानि, स्वास्थ्य में परेशानी, एक्सीडेंट हो जाए, जो कुछ भी नुकसान होगा वो इसके कारण होगा क्योंकि शनि और मंगल राहु की दृष्टि लग्न को देख रही है। और उसमें सहायक चंद्रमा होंगे, क्योंकि चंद्रमा 12 में है, उनके पास थोड़ा बल तो जरूर है क्योंकि पक्ष का बल है, गुरु की दृष्टि है, एकादशवें में मंगल बैठे हैं, किसी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इस वजह से वो आपको जितना भी मिला है वो उस चंद्रमा के कारण मिला है, और जो नुकसान हुआ है वो उस शनि मंगल राहु केतु के लग्न पे दृष्टि के कारण हुआ है। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 7 रहेगा। शुभ रंग गेरुआ और पीला, नारंगी। मैत्री मेष और सिंह वालों से करें, शत्रुता कुंभ, मिथुन और तुला वालों से कभी ना करें। इस कुंडली में सूर्य आपको एनर्जेटिक बना रहे हैं नक्षत्र के आधार पर 6 अंश में, चंद्रमा आपको 27 अंश पे ज्येष्ठा नक्षत्र में, नवांश कुंडली में वो मीन राशि में जा रहे हैं उत्तरा भाद्रपद में। इस वजह से कम वो आपको कभी कभी स्वास्थ्य में परेशानी दे रहे हैं। मंगल 25 अंश 34 कला के चित्रा नक्षत्र, अपने नक्षत्र में बलवान लेकिन गलत निर्णय लेने वाला भी कई बार बना देते हैं। लेकिन एक बात तो है कि नवांश कुंडली में वो 20 अंश के पूर्वा फाल्गुनी में बैठ रहे हैं, इसका अर्थ ये होगा कि जरूर ही आपको कम से कम पराक्रमी तो बना रहे हैं। वहीं बुध आपकी कुंडली में 27 अंश 44 कला के पुनर्वसु नक्षत्र में बैठ करके लग्न कुंडली में स्वग्रही आपको कृतज्ञ बना रहे हैं। वहीं नवांश कुंडली में वो आर्द्रा नक्षत्र में बैठ करके आपको तार्किक बना रहे हैं, और कई बार जहां दिमाग नहीं लगाना चाहिए वहां दिमाग लगाने वाला बना रहे हैं। उसी के बाद अगर गुरु की बात करते हैं तो गुरु 11 अंश 52 कला पे पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं। नवांश कुंडली में वो भ्रमित हो रहे हैं और संतान से मतभेद दे रहे हैं। इस वजह से उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना होगा, या कई बार एक तरीके की संतति देते हैं, खाली लड़का या खाली लड़की। तो ये गुरु का प्रभाव है। शुक्र जो बन रहे हैं वो जन्म कुंडली में आश्लेषा नक्षत्र में बैठ रहे हैं 21 अंश 28 कला के, नवांश कुंडली में वो 13 अंश 19 कला के श्रवण नक्षत्र में बैठे। इस वजह से आपको वो दैदिव्यमान स्वरूप वाला बना रहे हैं, बड़ा ही सुंदर अनुभव वाला, बड़ी सुंदर वाणी वाला बना रहे हैं।
वहीं शनिदेव 18 अंश 7 कला के साथ रेवती नक्षत्र में मीन राशि में लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में वो धनु राशि में बैठ रहे हैं और मूल नक्षत्र में बैठ रहे हैं। इस वजह से कई बार वो आपके प्रभावों को कमजोर, आपके निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर रहे हैं। राहुदेव 12 अंश 16 कला अश्विनी नक्षत्र आपको अनुभवी बना रहे हैं, जबकि नवांश कुंडली में वो कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र में बैठ करके आपके तर्क बल, आपकी वाणी, आपके विवाह को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में कई बार पत्नी का साथ छूट जाए, पत्नी का प्रभाव कमजोर हो जाए, बीमार रहने लगे, ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है। दान करना होगा, ज्येष्ठा नक्षत्र में दान करिए। मैंने जो उपाय बताया है उसमें से सारे काम अगर आप कर लेंगे तो बहुत ही उत्तम परिणाम मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।